कोई दिक्कत नहीं, इसमें ताकत कुछ नहीं होती। बस आप अपनी मेहनत और ईमानदारी करें, जो ऊपर बैठा है, वो आपके बेहतरीन फैसले करने वाला है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इस बात ने क्या कर दिया मोटिवेट, कोई कुछ नहीं बोला, कीड़ियों ने कोई जुमले नहीं कहे, कोई डायलॉग नहीं कहे, जिसको मैंने उसका जो है वो दाना वापस दिलवाया था, उसने कोई मेरे लिए दुआ नहीं की, ना मैंने सुनी और ना उन्होंने जो बददुआएँ की होंगी मैंने वो सुनी, जिनसे मैंने छीना था। मगर मैं मोटिवेट हो गया। तो ये इंस्पायरेशन जो है, तो हम जब बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम एक-दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं। मैं बाज़ औक़ात किसी से बात कर रहा होता हूँ, कोई मेरे से बात कर रहा होता है। सम टाइम मैं किसी की बात से इंस्पायर होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। बाज़ औक़ात कोई मेरी बात से इंस्पायर और मोटिवेट हो जाता है। तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले दोस्तों का गिला-शिकवा है, वो ये इस वजह से है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट नहीं करते। इंग्लिश एक्चुअली आपको पता है हमारे लिए थोड़ी-सी एक चैलेंजिंग सा काम है। इतना मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो बहुत हाई क्वालिफाइड है, इनकी प्रैक्टिस है। हम भी बोल लेते हैं गुज़ारे लायक, लेकिन हम हमेशा ये लगता है कि यार हम सही तरह कन्वे नहीं कर पाएँगे। ये अलग बात है कि मैंने कोई 5, 10, 20 जो इंग्लिश मीटिंग्स की है ना, उधर भी आपके भाई ने अपना जलवा दिखाया है। तो एनीवेज़ जो है वो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। खबरों में कुछ भी नहीं मेरे पास बताने के लिए, सिवाय इसके सबसे पहले तो ये है कि जो आपका स्वैपिंग थी वो मैंने कल भी ख़ैर आपको अपडेट कर दिया था। आज दोबारा बता देता हूँ कि स्वैपिंग के जो ऑर्डर लगे थे ना, उनकी गिनती थी जो मुझे भी थोड़ी देर पहले बताई थी हसन भाई ने, वो थी कि तकरीबन 3000 के करीब ऑर्डर्स प्लेस हुए थे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3000 थे। चाहे किसी ने 100 टोकन स्वैप करने के लिए लगाए थे, चाहे किसी ने 5 लाख टोकन स्वैप करने के लिए लगाए थे, पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस थे 3000, जिसमें से चंद एक सक्सेसफुल भी हुए थे। जो यानी वो 20-30 ऑर्डर्स के करीब जो थे, वो सक्सेसफुल हो चुके थे जब इस बीच में जो है वो एरर आ गया। और एरर आने की वजह ये है कि ये स्वैपिंग जो है, ये क्रॉस चेन स्वैपिंग है। सेम चेन स्वैपिंग क्या होती है, जैसे हम बीएफआईसी देकर बीएलवी लें, तो एक ही चेन है। सेम चेन कैसे होती है, जैसे हम बीएनबी देके बीयूएसडी ले लें, तो एक ही चेन है। तो या यूएसडीटी BP20 ले लें, तो एक ही चेन है। तो यहाँ पर क्रॉस चेन है, 2 चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक बीएफआईसी की चेन और एक बाइनेंस की चेन। बीएफआईसी की चेन क्यों इन्वॉल्व होती है? क्योंकि हम बीएलवी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं। और बाइनेंस की चेन क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि हम बदले में यूएसडीटी या बीयूएसडी चाह रहे हैं। यूएसडीटी कौन सा चाह रहे हैं? BP20 का। और बीयूएसडी ऑलरेडी बाइनेंस चेन पे, तो 2 डिफरेंट चेन्स हैं, क्रॉस चेन्स हैं। तो क्रॉस चेन्स की वजह से वो स्क्रिप्ट टेस्टिंग में पास हो गया था। जब वो चला तो 20-30 ट्रांज़ैक्शंस उसने करवा भी दी सक्सेसफुली। जिनके ऑर्डर्स प्लेस थे, किसी का 200 टोकन सेल हो गया, किसी ने टेस्ट के लिए 10 लगाए थे, वो सेल हो गए, किसी के 1000 भी हुए होंगे। मुझे नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस का आइडिया है कि 20-30 ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गए। और यानी यूजर्स के दरमियान ही वो ट्रांज़ैक्शन हुई। यानी जिसका यूएसडीटी कटा, उसको बदले में बीएलवी मिल गया, जिसका बीएलवी चला गया, उसको यूएसडीटी मिल गया। तो इस तरह करके वो हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसमें एरर आया, उसको स्टॉप कर दिया गया ताकि मज़ीद चैलेंजेस ना आएँ। और तो अभी उसको दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं एक नए स्क्रिप्ट के साथ, जिसमें और सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो इट माइट टेक 2-3 डेज़। तो इसलिए स्वैपिंग का फीचर आने में 2-3 दिन लग जाएँगे। वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है कि आप ये ना सोच करें कि शायद अभी आधे घंटे बाद या 5 मिनट बाद शुरू हो जाए। तो आपके इल्म में रहना चाहिए, क्योंकि जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वही की है हमारे इस पूरे बिज़नेस के अंदर, जो की है, पता नहीं मैं गलत पोस्टर पे बैठा हूँ। तो जो है वो आपकी जो सक्सेस है, वो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी अच्छी है, मेरे पास जितनी अच्छी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास जितनी अच्छी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी, ये बिज़नेस ही इन्फॉर्मेशन का है। तो इसलिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए दोनों सिनेरियोज़ में। जहां आप एज़ ए क्रिप्टो कर रहे हो, उस सिनेरियो में भी, और जहां आप नेटवर्क में कर रहे हो, तो नेटवर्क में भी ऐसे ही। आपको पता होगा कि नेटवर्क जब आप करते हैं, तो आप थोड़ा-सा वाइज़ली अपनी अपलाइन चूज़ करते हैं। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप जब अपलाइन चूज़ कर रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसी अपलाइन चाहिए जो थोड़ी-सी, बल्कि आप बंदों की कोशिश तो ये होती है कि कंपनी ही उनकी अपलाइन बन जाए। ये पहली प्रेफ़रेंस होती है। इसके पीछे क्या साइंस है? यही साइंस होती है कि चलो कंपनी अपलाइन होगी, या कोई कंपनी का ओनर, फाउंडर टाइप कोई बंदा अपलाइन होगा, तो वो ज़रा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे दिया करेगा, जल्दी दे दिया करेगा, वगैरह-वगैरह। हालाँकि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जितना कोई मसरूफ़ आदमी होगा, उतना आपको कम वक़्त देगा। ये जो मेरी टीम में है दोस्त, उनसे पूछें, वो मेरे से सारे के सारे तकरीबन नाराज़ ही होंगे शायद, कि मैं उनको उस तरह टाइम नहीं दे पाता। मैं बाकी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, और वही है कि आपको करना पड़ता है इस तरह से, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, तो आप उस तरह उतना वक़्त नहीं दे पाते। तो आप देखेंगे कि अक्सर लोग जिन्होंने बड़े लीडर्स के साथ जॉइन किया, वो उनसे शिकवा कर रहे होते हैं, लेकिन जो कि जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। जायज़ इस सेंस में कि उन्होंने इस तवक्को से किया होता है कि यहाँ से हमें फ़ौरन कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा, आउट ऑफ द वे चीज़ें मिलेंगी। पर हो नहीं पाता, ख़ास तौर पे इस कंपनी के अंदर उमर खान साहब की वजह से ये है कि
मेरिट्स को कायम करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं कहता कि 100% होता है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि मेरिट पे चीजें हों। और यही वजह है कि यानी कोई ऐसी एक्सक्लूसिवनेस नहीं हो पाती कि अच्छा यार, क्योंकि कंपनी के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बराबर होते हैं। ये हमें लग रहा होता है कि यार ये जो है वो कुछ ज्यादा करीबी है, कुछ ज्यादा प्यारा है, या ऐसा, वो अपने अपने काम की बुनियाद पे हमने मनवाना होता है। आप देख रहे होंगे जो है वो अभी एक्सपो का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, क्रिप्टो की दुबई की जो एक्सपो है, तो उसमें फ्यूचर में अभी हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन वो पास्ट के कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो आप देखेंगे तो वहां पे जो स्पीकर्स में मेरा नाम लिखा आ रहा है। तो व्हाट व्हाई वाज दैट, मैं यानी मेरी कोई ऐसी विल नहीं थी, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं स्पीकर में शामिल हूं, बट देयर वाज नो ऑप्शन। वहां पर स्पीकर के तौर पे उन दिनों में कुछ ऐसे चैलेंजेस चल रहे थे कंपनी के अंदर कि कोई स्पीकर नहीं था। तो आई वॉज विलिंग कि मैं, मुझे चाहेंगे तो मैं बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम, चाहेंगे तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा। आपको पता ही है उस एक्सपो में कई हजार लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने स्टेज पे प्रेजेंट भी किया था। इंग्लिश जुबान में वो प्रेजेंटेशन थी 10 मिनट की, तो मैंने बी लव टोकन को थोड़ा एक्सप्लेन किया था, उसका फ्यूचर और उसका रोड मैप वगैरह इस तरह से। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, अगर आप आगे बढ़े, आप कदम बढ़ाएंगे, अच्छा जी मैं हाजिर हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको मिल जाती है। अदरवाइज कंपनी के लिए सारे लोग बराबर होते हैं, तो मेरिट करने की कोशिश कर रही होती है कंपनी, प्रोस्पेक्टिव से देखें आप तो। और एज ए लीडर जो होता है, बल्कि आप ये देखेंगे कि जितना कोई बंदा यानी आप ये देखें, जिनके घर एक बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा उसकी केयर में लगे होते हैं, और जिनके 5-7 होते हैं उनकी थोड़ी तवज्जो कम कम होती है सबकी तरफ। ये नहीं कि मोहब्बत कम होती है, लेकिन तवज्जो वाइज थोड़ा सा अपने आप सोचते हैं, चलो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये बड़ा हो गया, ये खुद कर लेगा, खुद कर लेगा, तो छोटे वालों की तरफ ध्यान ज्यादा होता है। तो इसी तरह कंपनी के अंदर भी इस तरह से हो जाता है कि आपके जो लीडर हैं वो देखता है कि यार ये इंडिपेंडेंट है, ये सॉलिड है, ये खुद लीडर है, तो वो आप पे थोड़ी तवज्जो कम कर देते हैं, और एज कंपेयर टू के कोई बंदा जो बिल्कुल नया होता है उसको वो ग्रो कराने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे होते हैं। और इस नेटवर्क में आपको पता है कि जो आपके इंसेंटिव्स हैं वो हैं ही 15 लेवल्स तक, चाहे थोड़े ही हैं। आप गिनती में जाएंगे कि इस बंदे से मुझे रोजाना के 5 टोकन आते हैं, तो आप क्या उसको सपोर्ट कर पाएंगे? आप टेक्निकली तो आप अगर इस तरह हिसाब किताब में जाएंगे तो आप कहेंगे रहने नहीं दो, मुझे तो इसके इस बंदे से, या इस ये बंदा मेरे इस लेवल पर लगा है, मुझे इससे 10-20 टोकन आते हैं, $2-4 के लिए मैं सर नहीं खपा सकता, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा होता नहीं है, आप अपनी पूरी टीम को देख रहे होते हैं, जितने भी आपके 15 लेवल तक होते हैं। अभी जो बड़े लीडर्स हो जाते हैं या जिनकी टीम बड़ी हो जाती है, डेफिनेटली वो तो इस गिनती में भी नहीं जाते कि कितने लेवल पे है। उनसे कोई कह देता है वहां आपकी टीम में है, तो कहते चलो ठीक है यार। तो इस तरह खैर चलता है। टॉपिक हमारा जो था वो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो है वो अ, और क्या मुझे बताना था आपको? जी, हाँ, दूसरी अहम चीज़ ये थी कि स्वैपिंग जो है वो थोड़ा-सा मैं गाइड कर दूँ, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है, तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। स्वैपिंग एप्लीकेशन में है क्यों और स्वैपिंग होती क्या है? स्वैपिंग का मतलब है कि आप अपना एक क्रिप्टो का एसेट देके दूसरा क्रिप्टो का एसेट ले लेंगे। आमतौर पे ट्रेडिंग होती है जो एक्सचेंजेस के ऊपर होती है, उस ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी ऐड होती है आमतौर के ऊपर, चाहे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो, वहां पर जो है वो लिक्विडिटी मैनेज होती है, जिस लिक्विडिटी के बेस के ऊपर। और लिक्विडिटी बाज़ औक़ात कंपनी ऐड करी होती है, बाज़ औक़ात लिक्विडिटी पूल बनता है और जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लिक्विडिटी में आप मिसाल के तौर पे कोई लिक्विडिटी पूल ऑफर हो रहा है, जो कहता है हम बीटीसी की स्वैपिंग कराते हैं, और मैं उसमें $1000 डाल देता हूँ, तो मेरी लिक्विडिटी यूज होने की वजह से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होगा ट्रांजैक्शन फीस में, यहाँ वहां, वो मुझे मिल जाएगा। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहां पे 20% तक आपको पता है स्वैपिंग की फीस लगती है। इसलिए लगती है ज्यादा क्योंकि जिसने लिक्विडिटी पूल में पैसे रखे हैं उसको देने होते हैं, उसको कुछ मुनाफा देना होता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चलता है, जो डेक्सा एक्सचेंज के ऊपर भी चलेगा। तो एनीवेज जो है वो लिक्विडिटी के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, स्वैपिंग का एक फीचर है। आप एज ए बायर आए, आपने कहा मुझे 100 BLV चाहिए, और सिस्टम क्या करेगा, वो आपसे 100 BLV की कीमत जो कि अभी है $5 शायद, $5, हाँ $5 है, तो वो आपसे $5 USDT के काट लेगा और आपका ऑर्डर लगा देगा कि इसको 100 BLV चाहिए। इधर से एक सेलर आएगा जो कहेगा मैं बेचना चाहता हूँ, तो सिस्टम क्या करेगा, उससे उसने लगाए थे 500 बेचने के लिए, तो सिस्टम क्या करेगा, उस 500 में से 100 ले लेगा और 100 की ट्रांजैक्शन कर देगा, उसके उसके BLV मिल जाएंगे और इस बंदे को 100 की पेमेंट मिल जाएगी और बकाया 400 पेंडिंग रह जाएंगे। तो ये स्वैपिंग है। तो ऑर्डर्स पेंडिंग में चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर्स विजिबल नहीं होते, आपको विजिबल होते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई चार्ट विंडो नहीं चल रही होती जहां पे आप देख सकेंगे किस तरह से होता है। एक्सचेंज पे जाए तो होता है, एक्सचेंज पर आपने प्रैक्टिस किया, एक्सचेंज ऑन के ऊपर जो है वो जब स्वैपिंग हो रही थी BFIC BLV की, तो आप देख रहे थे कि आपको बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर नजर आते थे,
लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर स्वैपिंग का फीचर जो है वो अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। अगर हो सामने तो फिर जो है वो स्वैप हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कंपनी कर रही है डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। आपको पता है आप मिलियंस में चले गए हुए हैं और अब दसियों मिलियंस में चले गए हुए हैं, 13-14 मिलियन हो गए हैं और आपने 100 मिलियन तक जाना है। एटलीस्ट आप जाएंगे या आप देखेंगे, जैसे लोगों को 1 मिलियन का यकीन नहीं आता था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही थी तो बहुत सारे लोगों की तरफ से, इवन कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से ये एक ख्याल था कि हम इसको BFIC नेटवर्क की ऐप में ही कहीं एडजस्ट कर देते हैं।